नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय चर्चा ये है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनके बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आखिर इन तीनों में क्या चल रहा है। बीच में चर्चा थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर जो है खासकर लोकल बॉडी चुनाव और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पार्टिसिपेट होंगे और एक बड़ा गठबंधन और फिर से जो दो भाई का बिछड़ना था मिलाप हो जाएगा। लेकिन बीच में देवेंद्र फडणवीस जी जो है आकर आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि उन्होंने राज ठाकरे को डाइवर्ट किया गया। बीच में मराठी भाषा का भी मुद्दा था, हिंदी भाषा का मुद्दा था, इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरह से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि राज ठाकरे का और देवेंद्र फडणवीस जी का कहीं ना कहीं पैचअप हो गया है और दोनों एक ही भाषा की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन होने वाला था और जिस तरह से अभी हिंदी भाषा की राजनीति को डाइवर्ट किया गया है, उसको देखते हुए क्या कहा जाए। क्या राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की भाषा बोल रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं। फिलहाल जो है इस समय महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में लोकल बॉडी का चुनाव है, इसको देखते हुए हर कोई कयास लगा रहा है कि आखिर में क्या होगा। रही बात मुंबई के बीएमसी चुनाव की, अगर हम बात करें तो मुंबई की जो एक तरफा पिछले 25 सालों में देखा जाए तो शिवसेना का एक छत्र राज रहा है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब जो है बैकफुट पे आ चुके हैं। अब आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है। देखा जाए तो बीएमसी चुनाव ही एकमात्र उनका सहारा बचा हुआ है। ऐसे में अगर वहाँ पर स्थिति उनकी बिगड़ती है तो काफ़ी कुछ उनका नुकसान हो जाएगा, या तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना समाप्त हो जाएगी। इसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम उसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस समय राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, वो उसके क्या मायने रखा जाए। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, खासकर देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात, फिर जिस तरह से राज ठाकरे के लोगों ने जो है उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि इतना दिन आप कहाँ थे, अब आपको हमारी ज़रूरत पड़ रही है। देखा जाए तो सीधा सीधा नकारा गया है एक तरह से दोनों भाइयों का। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये गठबंधन होगा ही नहीं, यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मिलन होगा ही नहीं, और वही चीज़ जो है रिजल्ट सामने आ रहा है। एक तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि दो विषय बहुत चर्चा में है मुंबई में जी। एक है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे और एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे मुंबई महापालिका की और बाकी के महाराष्ट्र की महापालिका और बाकी सब स्थानिक जो अभी सब इलेक्शंस है उसके बारे में। और दूसरी चर्चा है कि तीसरी भाषा हिंदी जी, क्या उसका क्या होगा, वो पहली से लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको ऑप्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बस ये दो ही मुद्दे हैं आज जो काफ़ी चर्चा में है। और पहले मुद्दे की तरफ हम अगर जाते हैं, अब ये दोनों मुद्दे थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। क्यों? कि वो हिंदी भाषा को विरोध करना राज ठाकरे भी विरोध कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी विरोध कर रहे हैं, और दोनों का विरोध करने का जो मेन रीज़न है, जो कारण है, वो क्लियर है कि वो मराठी वोटर अपने तरफ खींचने की कोशिश करें कि भाई हिंदी को विरोध करो और मराठी वोटर को अपने पास खींचने की कोशिश करो। ये एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में दोनों भाइयों को आज की स्थिति में अगर वो अकेले लड़ते हैं तो उनका बहुत बुरी तरह से सफाया हो जाएगा। इसलिए उनको किसी न किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा बहुत टिकना है, थोड़ी बहुत सीटें आने की अगर संभावना लानी है तो उनको गठबंधन करना ज़रूरी है। तो क्या ये दोनों भाई साथ में आके गठबंधन करेंगे तो क्या मुंबई में कुछ अच्छा नतीजा आ सकता है उनके लिए? ये सब चर्चाएं आज चालू है। लेकिन अगर हम देखने को जाओ तो वो अभी देवेंद्र जी और राज ठाकरे की मुलाकात हो गई, गुप्त बैठक हो गई, 5 स्टार होटल में हो गई, वगैरह वगैरह हम सुन रहे। अगर ऐसी बैठक हुई भी तो उसमें कोई गलत नहीं है। राज ठाकरे भी एक पार्टी के नेता है
देवेंद्र जी तो मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और आज ये दो मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा है वो मराठी हिंदी का जो विरोध या हिंदी भाषा लाना या नहीं लाना, वो एक काफ़ी गर्म मुद्दा है। और देवेंद्र जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई, उनके साथ और भी नेतागण थे, और उन्होंने तय किया है कि ये जो विषय है हिंदी का, ये जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके जानकारी रखते हैं, वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उससे वो हमको बताएंगे कि भाई क्या करना चाहिए, क्या पहली से हिंदी अनिवार्य करनी चाहिए या दूसरा ऐसा है कि क्या पहली से चौथी तक तीसरी भाषा की ज़रूरत है या सिर्फ मराठी और इंग्लिश काफ़ी है। ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि भाई बच्चों के ऊपर पहली से 3 भाषाओं का बोझ डालना क्या सही रहेगा, ये भी सोचने की बात है। ऑलरेडी मराठी तो रहेगी और इंग्लिश भी जरूरी है। ये लागू करने से पहले सोचना चाहिए था ना, जो आज सोच रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको पहले जब उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में त्रिभाषा का जो है नियम लागू करने जा रहे हैं, तो ये सब पहले सब कर लेना चाहिए। इसके पहले उन्होंने मन से मुद्दा दे दिया, एक तरह से देखा जाए। नहीं, बराबर है कि पहले ये, इसीलिए तो एक्सपर्ट्स के पास गए, ठीक है, हो गए, उन्होंने निर्णय लिया, उसके ऊपर विरोध हुआ, इसीलिए अभी वो एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं, और एक्सपर्ट्स की टीम जो रहेगी वो निर्णय लेगी कि भाई तीसरी भाषा पहली से लगाना, कौन सी भाषा लगाना हो तो दूर की बात है, हिंदी लगानी है और कोई लगानी है, संस्कृत लगानी है, वो तो, लेकिन क्या तीसरी भाषा की ज़रूरत पहली से है या फिर 5वीं से रखना है, ये सब बातें जो है ना, ये बहुत नाजुक रहती है। एजुकेशनल फील्ड में कोई भी निर्णय जल्दबाजी से नहीं लिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा बोझ अभ्यास का 3 भाषाओं का देना, ये इस वक्त ज़रूरी है या नहीं, इसका भी होगा। लेकिन सर, इसका बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि आज बीजेपी जो है दिखाया तो भाषा की राजनीति में एक तरह से उलझी हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि पर प्रांतीय बड़ी संख्या में मुंबई में भी है, मुंबई के बाहर भी हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ है महाराष्ट्र में, सब जगह पर प्रांतीय तो बैठे हुए हैं। वो तो चाहते हैं कि हिंदी भाषा को अनिवार्यता किया जाए, लेकिन जिस तरह से कल निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, एक तरह से देखा है तो मनसे के सामने उन्होंने सरेंडर हो गए हैं, ऐसा ये मैसेज लोगों में जा रहा है। तो क्या मनसे को साथ में रख के बीजेपी अपनी राजनीति महाराष्ट्र में आगे बढ़ा सकती है? एक तो क्लियर बात है जी कि ये जो हिंदी का मुद्दा है वो आज का नहीं है जी, हम कई सालों से देख रहे हैं कि हिंदी के बारे में, या साउथ से लेकर, मतलब अगर हम तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, हिंदी भाषाओं को हमेशा अपोज किया गया है। कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, तमिल हो, वहाँ पे तो वो भाषा कोई कंपलसरी है ही नहीं। तो नेशनल भाषा क्या है सर हमारे देश में? क्या इंग्लिश माना जाएगा? नहीं, आज हिंदी नहीं तो क्या इंग्लिश माना जाएगा, बताइए। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने आज तक राष्ट्रीय भाषा हमारी क्या है इसके ऊपर कोई निर्णय लिया नहीं। क्यों नहीं लिया गया सर? आज हमारे आजादी को 100 साल होने की बात करते हैं, हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं, केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, बाकी बहुत से राज्यों में बीजेपी की, तो हिंदी चाहे हो चाहे कोई भी भाषा हो, किसी एक भाषा को तो राष्ट्रीय बनाना चाहिए। जरूर बनाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है देखो, जब हमको स्वतंत्र मिला 1947 में, तब हमारे यहाँ भाषावार प्रांत रचना हो गई जी। महाराष्ट्र में मराठी तो महाराष्ट्र बन गया, तमिलनाडु में तमिल तो तमिलनाडु बन गया, गुजरात में गुजराती तो गुजराती, बंगाल में बंगाली तो बंगाल बन गया। तो भाषावार प्रांत रचना की गई है, और ये भाषावार प्रांत रचना क्या सही था या गलत था, उसके ऊपर भी काफ़ी बहस हो रही है। क्या ये ज़रूरी था? अगर भाषावार प्रांत रचना होने के थोड़ा सा फिर भाषा की अस्मिता जागती है। भाषा तमिल वाले उनको अपनी भाषा के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, गुजरात वाले गुजरात के ऊपर देंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी मांगे, तो ये सब होता है। लेकिन उसी वक्त जब भाषावार प्रांत रचना की गई थी जी, तब उसी वक्त ये भी एक काफ़ी ज़रूरी था कि एक कोई भाषा जो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बोली जाती है उसको राष्ट्रीय भाषा करके घोषित किया जाए। उसका प्रयत्न भी हुआ,
नेहरू जी पंतप्रधान थे उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई एक भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी, तो हिंदी होगी, क्योंकि ज़्यादातर महाराष्ट्र में जितने स्टेट्स हैं उसमें काफ़ी उस वक्त भी और आज भी हिंदी काफ़ी बोली जाती है। हिंदी कॉमन समझा जाता है, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है। और दूसरा हिंदी बोलेंगे तो कुछ आपको हेल्प मिल। और दूसरा बॉलीवुड, यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदी फिल्मों ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये फिल्मों की वजह से हर जगह हिंदी सबको मालूम है जी। तो एक भाषा, राष्ट्रीय भाषा होना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन राजनीति की वजह से, वोट की वजह से, या आप कुछ भी बोलो, या प्रांतीय संघर्ष की वजह से ये डिक्लेयर नहीं हुआ, आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि भाई हमारी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और फिर धीरे धीरे हर कोई उसके ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे का वक्त ये तय करेगा। इंग्लिश तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये हमारी भारत की भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हो ही नहीं सकती और हो भी नहीं सकती, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा हो ही नहीं सकती। तो फिर कौन सी हो सकती है? क्या तमिल हो सकती है, क्या गुजराती हो सकती है, या मराठी? नहीं, क्योंकि जो भाषा जो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा में व्यवहार हो सकता है, इसी को राष्ट्रभाषा करना ज़रूरी है। लेकिन ये राष्ट्रभाषा करने का जो ये है प्रोग्राम है, वो धीरे धीरे अब उस तरफ जाने की कोशिश हो रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये भाषा का जो युद्ध है वो बंद करना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेट ये करना चाहिए कि हमारे भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा होना ज़रूरी है, और हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी को उसका एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल निर्णय लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर आप जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आज देखा जाए तो किसी भी स्टेट में चले जाइए तो हर बच्चों को जो है इस समय नर्सरी में डाला जाता है, यानी इंग्लिश मीडियम डाला जाता है। तो क्या आने वाला समय हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश होगा? हिंदी का विरोध हो रहा है जिस तरह से, इंग्लिश का विरोध तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यही राज ठाकरे जी जो महाराष्ट्र में मराठी को इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश की जो है कोई विरोध नहीं कर रहा। तो इसका मतलब साफ साफ संदेश ये है कि आने वाला समय भारत में फिर से अंग्रेजों की भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा बनाई जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर हिंदी का विरोध हो रहा है तो इसका हम मायने तो यही लगा सकते हैं कि आने वाला समय जो है भारत के लिए राष्ट्रीय भाषा की अगर बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो है बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश होगी। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई हो रही है, उससे तो यही महसूस हो रहा है। खैर, ये महाराष्ट्र की राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय भाषा की राजनीति चल रही है, बड़े जोर शोर चल रही है, जिसमें दोनों भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस जी की एंट्री और उनका लिया गया डिसीजन जो है काफ़ी हद तक जो है महाराष्ट्र भाषा की राजनीति को उथल पुथल करके रखा हुआ है। इसका असर जो है आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये काफ़ी संदेश, ये जो मुद्दा है काफ़ी कुछ जो है चुनाव परिणाम को दिखा सकता है। खैर, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी का वर्चस्व बड़े पैमाने पर है। शिवसेना उसमें संघर्ष कर रही है और उद्धव ठाकरे जी का संघर्ष और भी मतलब नीचे दर परत नीचे ही जा रहा है। खैर, वो आने वाले समय की बात है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाषा की राजनीति पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।